एवं ही एतस्या प्रविद्यायाः स्तुत्यर्थायम् आख्यायिका आनीता। यहाँ तो बुझिए ना, इस प्रकार से इस ब्रह्मविद्या का स्तुति करने के लिए आख्यायिका को लाई गई है। तस्य आख्यायिकाया संक्षेपत अर्थ प्रकाशनार्थो हेतु मंत्रो भवति। उस आख्यायिका संक्षेपता अर्थ को प्रकाशन करने वाले ये दोनों ही मंत्र हैं। एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम, इस प्रकार से मंत्र दो और ब्राह्मण के द्वारा स्तुत होने के नाते अमृतत्व सर्वप्राप्त साधनत्व ब्रह्मविद्या प्रकटीकृतम। ये ब्रह्मविद्या जो है अमृतत्व का साधन है और सर्व प्राप्ति का साधन है, यह बात प्रकट कर दिया गया है। राजमार्ग उपनीतम भवती, इस प्रकार से यह राजमार्ग के साथ तुलना कर दिया गया है। राजमार्गम उपनीतम भवती, सत्य ऐसा होकर प्रकटीकृतम सत्य स्फुटतरीकृतम भवती, उपनीतम ने स्फुटतर कर दिया गया है। राजमार्ग के समान इसको जो है दर्जा दे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ साधन, राजमार्ग का मतलब क्या, अन्य सगल मार्गों के अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। उसी प्रकार यथा आदित्य उद्यन शारवरम तम अपनेती, जिस प्रकार से आदित्य उदय होता हुआ रात्रि का महान अंधकार को नष्ट जैसे कर देता है, उसी प्रकार यह ब्रह्म विद्या अनादि काल से व्याप्त अज्ञान के कारण से जन्य सकल विषय भ्रांतियों को निवारण कर देता है। अपि चैव सुता ब्रह्म विद्या या इंद्रराज रक्षिता, अपि च एक और अवतरणिका दे रहे, मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या के सूत्र पक्ष ले लिया, तो दूसरा अपि च एवं, और भी बात यह है एवं सुता, इस प्रकार से भी ब्रह्म विद्या स्तुत हुई है ऐसा समझिए। इस प्रकार ब्रह्म विद्या या इंद्र राज रक्षिता, ब्रह्म विद्या कैसी है, जो कि इंद्र रूपी राजा के द्वारा रक्षित है। सा दुष्प्रापा देवैरपि, अश्विनी कुमार जैसों को भी वह दुष्प्राप्त, देवताओं के लिए दुष्प्राप्त। यस्मात् अश्विभ्याम अपि देव भिषक्भ्याम, क्या अलग छाप दिया, अलग पी के बाद बल्कि अलग होने चाहिए, देव के बाद अलग करो पद को। यस्मात् अश्विभ्याम अपि देव भिषक्भ्याम, जो देवताओं के वैद्य हैं, ऐसे अश्विनी कुमारों के द्वारा भी इंद्र रक्षिता विद्या महता आयास न प्राप्त। इंद्र रक्षित द्वारा रक्षित इस विद्या को महान आयास के द्वारा प्राप्त करना पड़ा। क्या आयास करना पड़ा, ब्राह्मणस्य शिरच्छेत्वा अश्वियं शिरः प्रतिसंधाय तस्मिन् इंद्रेण छिन्ने पुनः स्वश्रय प्रतिसंधाय तेन ब्राह्मण से स्वश्र सैवोक्ता अशेषा प्रविद्या श्रुता। महाराज बता रहे हैं, इन अश्विनी कुमार ने क्या किया, वो ब्राह्मण के पास गए, दध्यंग आतरण महर्षि के पास गए और उनसे निवेदन किया ब्रह्म विद्या के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम तुम लोग के उपनयन संस्कार नहीं कर सकते और हम तुम्हें ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते, क्योंकि हमने वचन दे दिया इंद्र को, जिस दिन मैं ब्रह्म विद्या उसको देने के बाद दूसरे को पढ़ाऊंगा, मेरा गर्दन काट देगा। मैंने तो ओके कर दिया है, अब क्या करूं, वरदान दे दिया हूं, अब वो तो मेरा गर्दन काट दे, हम तुमको पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए भाई हम तो इस पर कोई रास्ता नहीं जानते, मैं तो हमको नहीं पढ़ाऊंगा, उपनयन संस्कार नहीं करूंगा। तब उन्होंने क्या किया, अश्विन कुमार ने, कोई महाराज चिंता मत कीजिए, आप हमारा उपनयन संस्कार कर दीजिए। मनुष्य शरीर में तो करना ही पड़ेगा, घोड़े का मुख से तो गायत्री कैसे सुनाएंगे। इन्होंने कहा कि ऐसे करो, आप जो है उपनयन संस्कार कर लीजिए। ब्रह्म विद्या शुरू करने से पहले हमें क्या काम करेंगे, क्या आप गर्दन काट देंगे। अरे कैसे बात करते हो, गर्दन काट दोगे, आप काट के रख देंगे। आप निशान तो वैद्य लोग हैं, एक्सपर्ट है शल्य चिकित्सा में, तो आप निश्चिंत रहिए और उस आपके सर को घोड़े के सर पर लगा दें और घोड़े का सर आप सर पर लगा, तब आपका सर भी सूखेगा नहीं, वो तो रहेगा अपना, जब तक इधर आएगा नहीं, काटेगा नहीं, कोई चिंता नहीं। जो 2-4 दिन के बाद आए कोई चिंता नहीं। तो आपकी खोपड़ी सूखने नहीं देंगे उसको, तो उसमें लगा दिया है, वो भी वहां जीवित है घास खाते हुए, और यहाँ रोटी खाता ये जिंदा रहेगा अभी घोड़े का खोपड़ी में। अब अपना दोनों काम कर रहे हैं और आप अपने को ब्रह्म विद्या शुरू कर दीजिए। जहां शुरू करेंगे तुरंत वो आएगा मारेगा और काटने दो, उसके फिर हम उसी मनुष्य को लाके यहाँ रख देंगे, फिर घोड़े के सिर को वापस छोड़, और फिर उस मनुष्य से आप हमें ब्रह्म विद्या दीजिए। आपको वचन भी पूरा हो गया, तो फिर वो काट नहीं आ सकता।
इस तरह से जो है इतना बड़ा प्रयास किया है, ब्राह्मण खोपड़ी काटो, गुरु की खोपड़ी है वो, तो ब्राह्मण खोपड़ी करवा गुरु की खोपड़ी उसी को काट दी, उसके लिए घोड़े को भी काटना पड़ा, शल्य चिकित्सा करनी पड़ी, एक भी नाड़ी गलत तेजी एडजस्टमेंट हो जाएगा काम खराब हो जाएगा। तो ब्रेन का मामला है, खोपड़ी काट के जोड़ना कोई साधारण बात है। अब ऐसे काम करने को लोग तैयार किए हैं तो वो क्यों कि ये अनायास प्राप्त है, ब्रह्मविद्या नहीं, दुष्प्राप्त है। यह बात सिद्ध करने के लिए इतनी बड़ी कहानी बताई। तो एक कार्य इसको संक्षेप बोल दिया, ब्राह्मण शरीर अश्व्यम मैंने घोड़े का सिर को जोड़ दिया, शर प्रसन्नाय तस्मिन इंद्रिय छिन्ने, और उस घोड़े का सिर को इंद्र के द्वारा काट दिए जाने पर पुनः स्वशरीर प्रसन्नाय, पुनः अपना जो शरीर था मनुष्य शरीर उसको डाल दिया। तेन ब्राह्मण से स्वशिरसा, उस ब्राह्मण के द्वारा अपने सिर से उक्ता अशेषा ब्रह्मविद्या श्रुता, उक्त अशेष वस्तु ब्रह्मविद्या को लोगों ने सुना। तस्मात् तथा परतरं किंचित पुरुषार्थ साधन न भूतम न भावी न कुतः एवं वर्तमान नाथ परास्थितिरस्ति। इसलिए ऐसा ऐसे भी बढ़कर जो पुरुषार्थ का साधन, इस ब्रह्मविद्या से बढ़कर कोई पुरुषार्थ का साधन इस संसार में न पहले कोई था न कभी होगा, वर्तमान में तो कहने की जरूरत ही क्या है। अतः नाथ परास्थितिरस्ति, इससे बढ़कर जो है और ब्रह्मविद्या स्थिति कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। अपिचैव स्तुति ब्रह्मविद्या, एक और भी कारण है, इस प्रकार से भी जो है ना हम ब्रह्मविद्या स्थिति या मान सकते हैं। कैसे? सर्व पुरुषार्थान कर्म ही शांत लोग प्रसिद्ध। इस दुनिया में जो है लोक में लोग क्या समझ रहे हैं, सकल पुरुषार्थों का साधन कर्म करो, और चाहे शारीरिक बाह्य कर्म चाहे मानस कर्म उपासना, कर्म से ही स्वर्लोक प्राप्ति पर सब कुछ मिल सकता है। कर्म के अलावा कोई पुरुषार्थ का साधन नहीं है, ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध है। और वह कर्म कैसा है? तच्च कर्म वित्त साध्य, और वह कर्म वित्त के द्वारा साध्य है। और तेन आशा पिनास्ते अमृतत्व, और उस वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा भी नहीं हो सकती है, यह बात साबित कर वित्त साध्य कर्म नावा वित्त, और वित्त के साध्य कर्म किसी के द्वारा भी अमृत की प्राप्ति की आशा भी नहीं। तैरम अमृतत्व केवल आत्मविद्या कर्म निरपेक्ष, इसलिए वह यह जो अमृतत्व है केवल जो आत्मविद्या है कर्म निरपेक्ष आत्मविद्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है। यस्मात् कर्म प्रकरण वक्तुम प्राप्त सती प्रवर्ग प्रकरण कर्म प्रकरणादीर्य कर्मणा विरुद्धत्वात् केवल कर्म संन्यास सहिता विहिता अमृतत्व साधना। क्योंकि यद्यपि ये जो कथा आप सुन रहे दो मंत्र के द्वारा, यही कथा पहले प्रकरण में भी आया, प्रवर्ग प्रकरण कर्मकांड के प्रकरण, वहां न कह करके पूरा का पूरा बात यहां करके पूरा कर रहे हैं। क्यों? ये दिखाने के लिए कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता था। जो ब्रह्मविद्या के लिए अश्विनी कुमार इतना पापड़ बेला है, वह ब्रह्मविद्या कर्म से नहीं हो सकता है। यह बात को साबित करने के लिए दोबारा उस कथा को यहाँ लाकर उपसंहार करते हुए ब्रह्मविद्या का सिद्ध किया है। स्मार्ट कर्म प्रवण वक्तुम प्राप्त, कर्म प्रकरण में कथन करने के लिए प्राप्त था ही वो नंबर वाला दे रहे हैं नीचे, कहाँ कर्म प्रकरण में या नीचे दिया, केवल नंबर नहीं दिए, प्रवर के प्रकरण कह दिया, इतना ही कहा। क्यों कर्म प्रकरण प्राप्त प्रकरणांतर्गत थे तत्राहा, उसे भी जवाब देते क्यों ऐसे कहा सती प्रवर के प्रकरण कर्म प्रकरणादीर्य, तो प्रवर प्रकरण उसका विशेषण कर्म प्रकरण का। यस्मात् प्रवर प्रकरण कर्म प्रकरण वक्तुम प्राप्त सती, वहां से घटा जाएगा। फिर प्राप्त होने के बावजूद भी कर्म प्रकरणाद उत्तीर्य, यहां से अलग बात है, कर्म प्रकरणाद उत्तीर्य कर्मणा विरुद्ध, क्यों उत्तरण करना पड़ा वहां से उठा यहाँ क्यों लाया? क्योंकि कर्मणा विरुद्धत्व हेतु दे दिया, कर्म से विरुद्ध होने के नाते केवल संन्यास सहिता अमृत साधना अभिहिता, साधना यह नहीं, कोई यकार काट दो, हाँ, केवल संन्यास सहिता अमृत साधना अभिहिता, केवल संन्यास सहित जो अमृतत्व साधन है ब्रह्म विद्या, वो यहाँ कही गई है, उसकी स्तुति के लिए यहाँ पर उसको लाना पड़ा। तस्मात् नाथ परम पुरुषार्थ साधन अस्ति, इससे निष्कर्ष निकला इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ का साधन है ही नहीं। ये बात साधना स्त्रीलिंग अभिहिता है ना, सब जगह स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं, सहिता
अभिहिता साधना, वहां चतुर्थी नहीं साधना। तस्मात् नाद परम पुरुषार्थ साधनम अस्ति। इससे निष्कर्ष निकला, इससे बड़े कर्म को त्याग करके विद्या प्रकरण में उसको कथन करना मतलब क्या? विद्या के प्रति आदर को सूचित करना है, विद्या की श्रेष्ठता को सूचित करना है, विद्या की स्तुति को बताने के लिए कर्म में आरंभ किया कथा को दोबारा उठा करके लाया गया और मंत्रों के द्वारा उसकी जो है कथन करके विद्या की स्तुति की गई है। अपिचैव सुधा ब्रह्म विद्या, एक और भी तरीका है ब्रह्म विद्या की स्तुति ऐसे भी की गई है, समझो कैसे? सर्वो ही लोको द्वंद्वाराम, ये सारी दुनिया कैसी है? द्वंद्वाराम। सर्वो ही लोको द्वंद्वाराम, मैंने अनात्मा में ही रति रखने वाले, द्वंद्व मैंने अनात्मा में ही रमण करने वाले से द्वंद्वाराम है सब। अच्छा, अज्ञ जन, सर्वो लोको में अज्ञ जन, द्वंद्वाराम में स्त्री पुम मिथुनम देवा, स्त्री पुम के मिथुन में ही आनंद लेने वाले लोग हैं। वही नहीं वरे में तस्माद एकाकी नरमति श्रुते है, इसे क्या प्रमाण है? स वही नहीं वरे में, वो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ब्रह्मणी ब्रह्मा प्रजापति, वो भी अकेला रमण नहीं किया था और उन्हीं का संतान परंपरा में टपके हुए हैं, इसलिए ये भी जाने एकाकी नरमत है, ये भी अकेले रमण कर बात एक श्रुति है, श्रुति भी प्रमाण है। याज्ञवल्क्य, और यहाँ समस्त प्रकरण आप क्या देख रहे हैं? याज्ञवल्क्य ने संन्यास लिया, द्वंद्वाराम था वो भी मनुष्य साधन समान, परोक्ष ज्ञान जब पूर्ण रूप में पच गया उसको, तब तुरंत छोड़ करके वो संन्यास में चला गया। इस प्रकार से विद्या स्तुति कर रहे। यदि ब्रह्म विद्या की अनुभूति करना चाहते हो, अप्रोक्षानुभूति चाहते हो, त्यागना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। त्यागे नहीं वो संन्यास के बिना जो है, संन्यास में कि चोला ले लिया वहां दीक्षा ले लिया जाकर के लाइन में खड़ा होके, उससे नहीं होएगा। संन्यास मतलब वास्तविक अंतः से परिपूर्ण त्याग। किसी भी वेश में कोई जरूरी नहीं, रंग नहीं असर करता है, रंग जो है कपड़े का रंग असर नहीं करता है। अब कपड़े का रंग से कुछ हद तक तुम दुनिया से बच सकते हो, इसलिए रंगा जाता है कि अगले को पता चले भाई तुम कहां वासना से मेरे ऊपर दृष्टि मत डालो, हम तो लाल हो गए, नहीं सन्यासी हो गया, तुम्हारे लायक नहीं है कि नहीं? तो हमारा द्वंद्वाराम के लायक दूसरा ही कोई होगा, सांड ढूंढो, हम उसके लायक नहीं है। ये बात के लिए आप अपने आप को जो है संन्यास वेश धारण करना है, इस संसार के भोग विलासों से बचने के लिए। नहीं तो बस आप नहीं पहने रहोगे, आप कुर्ता पैजामा पहन के जाओ तो बीड़ी निकाल के दे देंगे, आप भी पियो मारा। मुझे क्या मालूम है आप सन्यासी हैं, वैसे पीते नहीं है, बीड़ी देते हैं। और आजकल तो नागाओं ने तो और सत्यानाश कर दिया, खराब कर दिया नागाओं ने। इन लोगों के चक्कर में अगर हम लोग जहां भी जाएंगे ना, लाल वस्त्र वाला भी सिगरेट दे देते हैं, वो ये सोचते नागाओं के भी पीता होगा, उन्हें क्या मालूम ये नहीं पीते। अब ये वस्त्र से इन चीजों से भी आप बच नहीं सकते। और जितने गोसाइयां हो गए हैं, इनकी परंपराओं से तो और भी हो गया कि भाई महात्मा भी शादी कर लेता है, ये सिद्ध हो गया है। अब इसलिए उससे भी बचना मुश्किल है, वस्त्र से साबित हो गया, इसीलिए वस्त्र पहनने से आप किसी चीज से बच नहीं सकते। इसलिए बचना है तो अपने आप को भीतर से बचना पड़ेगा। बाहर तुम कितना भी वेशभूषा पहन लो, जैसा भी रहो, कोई आपको बचा नहीं सकता। 50 महात्माओं के बीच में रहने के बाद सोचते, पहले हम ये सोचते थे शायद साधुओं की किला में रहा जाए तो बच जाएगा आदमी, 50 साधु के बीच में रह रहा है, बच जाएगा, क्या बचेगा। अब कैलाश आश्रम में भी देखा, 2 महात्मा पकड़ के आलिंगन करके चूम लिया, गड़बड़ कर दिया, सारा भगा दिया। इतने महात्मा के बीच में कैलाश आश्रम काम खुलम खुला। शिवानंद आश्रम में 2-4 कहानी ऐसे हो गए, घटनाएं खुलम खुला। ये भी बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे कर्म निकाले उसको प्रमोशन देके दूसरा आश्रम को महंत बना दिया। उन्हें कहना होगा कि तुम ये खुलम खुला मत करो भाई, तुमको हाथ महंत बनाए थे, बंद कमरे में कर लिया कर। क्या दुर्दशा है। इसलिए सत्य हो गया ना कि वेशभूषा बाह्य संन्यास दीक्षा पीक्षा से कुछ नहीं होने वाला है। वास्तविक संन्यास भीतर की। ये बात यहाँ पर सिद्ध करके
याज्ञवल्क्य का संन्यास के माध्यम से ब्रह्म विद्या की स्तुति करे। इसलिए कहते हैं याज्ञवल्क्यो लोक साधारण सन आत्मज्ञान बलात् भार्या पुत्र वित्ता संसार रतिम प्रत्यक्ष प्रज्ञान तृप्त सन आत्मरतिर्प हुआ। इसे लोक साधारण होता है। यदि वो भी क्या है, यहाँ कर लाग मनुष्य ना आग्रह में मनुष्यत्वादी ना इतर जन सदृशो सन आत्मज्ञान बलात्, आत्मज्ञान का बल से भार्या पुत्र वित्त आदि जो संसार में जो रति थी, एक आसक्ति थी, भाव था, प्रेम था, उसको त्याग करके आनंद रूपा प्रज्ञान रूपा ब्रह्म में ही तृप्त हुआ और आत्मरतिर्प हुआ। आत्मरमण आत्माराम हो गया। द्वंद्वाराम था, अब आत्माराम हो गया। अपिचैव सुता ब्रह्म विद्या, इस प्रकार से ब्रह्म विद्या सुते मान लो। किस प्रकार? यस्मात् याज्ञवल्क्येन संसारं मार्ग वित्तिष्ठतापि प्रिय बारे प्रीत्यर्थम एवं अभिहिता। देखो याज्ञवल्क्य महाराज संसार मार्ग से वित्तिष्ठित हो गए, उसी बावजूद सर्वस्व त्याग करने के बाद भी ये ब्रह्म विद्या ऐसी विलक्षण चीज है, इसको पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने में ऐसा आनंद होता है कि चलते चलते में रोक करके पत्नी ने पूछा तो उस विद्या के आनंद का अतिरेक के कारण से वो अपने आप को रोक नहीं पाए और पत्नी को उन्होंने विद्या दी। ऐसी महान ये विद्या है। इस तरह से स्तुति पर उसको कहा संसार मार्ग से वित्तिष्ठतापि प्रिया यही भार्य यही प्रीत्यर्थम में देखो आनंदार्थ, ये नहीं मोहवशात नहीं। अरे पत्नी पूछ रही है तो मैं कैसे ना दूं, ऐसे भाव से नहीं, पत्नी के प्रति मोह, पत्नी के सिर्फ प्रेम की वजह से नहीं, आनंदार्थम में प्रीत्यर्थम कैसे व्याख्या कर रहे हैं, आनंदार्थम न तो तस्या मोहवत्तया। इसलिए प्रियम भाषा से ये ही आस्वैती, इन बातों से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म विद्या ऐसी चीज है कि जो है निकलते निकलते भी कोई रोक करके पूछ ले तो उसको जरूर बता देना। इस विद्या का उच्चारण करने में, कथन करने में, श्रवण करने में ऐसे एक विलक्षण आनंद अनुभूति होती है। अतएव ये विद्या सर्वश्रेष्ठ है अन्य विषयों की अपेक्षा से। तत्र स्तुत्यर्थ आख्याय कहती है वो चामा, हमने पहले बोल दिया ये जो आख्याय का स्तुत्यर्था है, अब वो आख्याय का कौन सी है, का पुनः सा आख्याय का आरम्भ थे, वह आख्याय का कौन सी है तो आरम्भ करते हैं। इदं वै तन्मधो दध्यंगातर्वणो अश्वभ्याम वाच तदेतदृश्य पश्यन्न वोचत् तद्गां नरासनये तदंसा उग्रम् आविष्करोमि तन्यतुर्न वृष्टिं दध्यंग यन्मद्भातर्वणो वाम अश्वसशेष्टा प्रयद ईम उवाचेति। इदं वै तत् मधु, उस मधु विज्ञान का ये जो मधु है, कार्य रूपा संसार जो बताया गया था, इसी को ही दध्यंग आतर्वणो अश्वभ्यम वाच, दध्यंग आतर्वण महर्षि ने अश्वियों को अर्थात अश्विनी कुमारों को कहा था। तदेत ऋषि पश्चिन्न वोचा, वह यह जो कथा वहां पर आई, बाकी सब का गला काटा ये हुआ वो सारी कहानी वहां बताएगी, बताएगी उन्होंने क्या विद्या दिया वो वहां नहीं बोले। वहां केवल कथा है और यहाँ विद्या है। क्यों ऐसे किया, वो विद्या को यहां क्यों लाया, इसीलिए कि ब्रह्म विद्या इतनी श्रेष्ठ है, वह कर्म विद्या के साथ घुल करके कथन करने योग्य नहीं। तदेत ऋषि पश्चिम वोचत, वह यह जो ऋषि वह देखते हुए, मधु को देखते हुए मंत्र ने कहा था। ऋषि से अर्थ मंत्र भी हो सकता है, या इस मंत्र का दृष्टा जो ऋषि उनको भी ले सकते हैं। तद्वाम नरासनये, हे नराहा, रे मनुष्यों सुनो, तद्वाम सनये, आप लोगों का ये कर्म का सनय में लाभाय, कर्म फल लाभ के लिए दंस उग्रम आविष्करोमि तो दिया। हे नराकृति, या नरा कौन है, अश्विनी कुमार, हे नराकृति अश्विनी कुमारों, मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, तन्यतुर वृष्टिम न मनि इव, न यह निषेध अर्थ नहीं होता है वेद में, यहाँ न मनि इव वृष्टिम तन्यतुर इव, जिस प्रकार से जो है गड़गड़ाहट करता हुआ मेघ जो है वर्षा करने के समान
बस समझ लो ये मनुष्य आकार वाले अश्विनी कुमारों, तुम लोगों की अपने कर्म फल का प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का यह उग्रम दंसा उग्र कर्म को मैं सारी दुनिया के सामने प्रकट कर दूंगा। एक तरह से लगता है निंदा परक है, शंका भी करेंगे पूर्व पक्ष इसीलिए तुम लोग ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के चक्कर में जो महान क्रूर कर्म किया है, घोर कर्म किया है, इसको दुनिया के साथ प्रकाशित करूंगा। यह मंदिर उसी प्रकार जिस प्रकार बादल बरसा करके जल को प्रकाशित कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सब कर्मों को प्रकाशित कर देता हूं। दद्यंघयन मधु आथर्वणो वाम अश्वस्य शेषता, क्या है वो कर्म, वही संक्षेप बता रहा है कि जिस मधु विज्ञान को दद्यंगाद ऋषि ने तुम अश्विनी कुमारों के प्रति घोड़े के सिर से प्रतिपादन किया था, अश्वस्य शेषता जो है वाम अध्यतनो, वाम आप दोनों के लिए अथर्वण महर्षि ने मधु को दिया था। यद ईम अनर्थक निपात हटाओ, प्रोवाच जो कहा था उस खोपड़ी को तुम लोगों ने काटा है, इस बात को मैं प्रचार करूंगा। अच्छा विचार आएगा, फिर देखते वहीं पर। तत्र यम स्तुति अर्थाख्याय कहते वो चामका पुरसाख्याय कहते चेद उच्यते इदम इति अनंतर निर्दिष्टम व्यपदेशी। इदम इसके इदम शब्द के द्वारा जो अभी अभी आपने मधु विद्या जो पढ़ा है, अनंतर जो निर्दिष्ट है उसी मधु विद्या को जो है संकेत कर दिया इदम शब्द के द्वारा। क्यों? बुद्धौ सन्निहितत्वात्, क्योंकि बुद्धि में अभी तक मधु विद्या मंडरा रही है। वही शब्द स्मरणार्थ है, वही शब्द स्मरणवाचक, स्मरण करा रहा है पूर्व गृहीत मधु विद्या को। आख्याय का निवृत्तम, वह तत्शब्द से आख्याय को समाप्त कर दिया गया। इदम वही तत्व शब्द आया था। निवृत्तम प्रकरणांतर अभीतम आगे ना, यहाँ पर आख्याय का तरह जो सिद्ध बात है, निर्वृत्तम, निवृत्तम नहीं निर्वृत्तम, आख्याय का के द्वारा सिद्ध जो बात था, जो कि प्रकरणांतर में संक्षेपणाभिहित है। प्रकरणांतर अभिहितम परोक्ष, जो प्रकरणांतर से अभिहित तो है, प्रवर के प्रकरणांतर में कथित है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं था। कथा तो आई, लेकिन क्या उन्होंने कहा तो उपदेश दिया था, कौन सी विद्या को दी थी, वो वह कर्म प्रकरण में नहीं था। वह विद्या मांगा उन्होंने इससे कहानी हुई, घटा ऐसे ऐसे सब कहानी बताई, नहीं कौन सी विद्या वो यहाँ के बोल रहे, मधु विद्या दिया था यहाँ बोल रहे। स्मारयन यह व्यपदिशति परोक्षम वही शब्देन स्मारयन, जो वहां पर अभिहित कैसे था वो परोक्षम अभिहितम, माने अस्पष्ट रूप में मधु विद्या ही वहां दी गई थी, ये बात नहीं कही गई है। वही शब्द के द्वारा स्मरण कराते हुए उपदेश कर रहे हैं। यत् प्रवृत्त सूचितम न आविष्कृतम, जो प्रवृत्त प्रकरण में सूचित था लेकिन प्रकट साफ साफ प्रकट नहीं था, उसको मधु, कौन है वो, मधु, मधु विद्या। तइदम मधु यह अनंतर निर्दिष्टम, वह यह जो मधु यहाँ अव्यवहित पूर्व में निर्देश किया गया था यम पृथ्वी इत्यादि के द्वारा, वही मधु विद्या है। कथम तथा प्रकरणांतर सूचितम, अरे प्रकरणांतर में ये बात कही गई थी, ये आपको कैसे स्पष्ट पता चला? तो वहां पर ऐसा वाक्य, क्या वाक्य है? दध्यंगव आभ्याम अथर्वणो मधु नाम ब्राह्मणम उवाच। मधु नामक विद्या नहीं कह रहे, मधु नामक ब्राह्मण भाग को तुम्हारे लिए पढ़ाया। वो ब्राह्मण भाग में क्या है, वो विद्या कैसी है, वो सब स्तुत्यर्थ यहाँ कथन प्रकरणांतरे, प्रकरणांतर में सूचित है। प्रवर्ग्याख्य प्रकरणांतर कर्म प्रकरण सूचितम दध्यंग हवा इत्यादि तृतीय वाक्य को अनुवाद करके बोल दिया। दध्यंग अथर्वणो हवा आभ्याम अश्विभ्याम मधु नाम ब्राह्मणम उवाच। वही आगे लिखा तद्धेनयो प्रियम धाम तद्देव वैनयो रेतेना उपगच्छति। ये दो वहीं का टुकड़ा दिए, दो अलग अलग टुकड़े। तद्धेनयो प्रियम धाम एक टुकड़ा अलग है, तद्देव वैनयो रेतेनोपगच्छति ये अलग। इन दोनों की व्याख्या टीका में देख लीजिए, बड़ा सुंदर दिया हुआ है, वही जाके ये नयो मने अश्विनो तत् मने मधु, तदेनयो
येनयो मने अश्विनो हो, तत् मने मधु, प्रीत्यास्पदम प्रियम मने जो आप लोगों के द्वारा लाभ करने के लिए वांछित था, प्रीति का जो विषय बना हुआ था, आसीत तद वशात तद अधीन होकर के ताभ्याम प्रार्थितो ब्राह्मण, आप दोनों के प्रार्थित होने पर ये जो ब्राह्मण गद्यंगातरण महर्षि तदुवाच, उन्होंने आपके लिए जवाब कहा था। क्या कहा था? तदेव येनयो रेतेन उपगच्छति, है ना, उसकी व्याख्या यद अश्विभ्याम मधु प्रार्थम तदेव एतेन वक्ष्यमाणेन प्रकारेण प्रयच्छन् एव। वक्ष्यमाण प्रकार क्या? वही सब गर्दन काट रहा वगैरह सारा कहानी, वहां के शुरुआत का टुकड़ा है। प्रकारेण येन अश्विनो आचार्यत्वेन ब्राह्मण समीप गमनम कृतवान, इस प्रकार प्रयच्छन्नेव एनयोर अश्विनो, दोनों अश्विनों के प्रति आचार्य रूपेण वह ब्राह्मण प्राप्त कर गया। सहोवाच इंद्रेण वा उक्तो अस्मि, तो ये भी वही की कहानी का टुकड़े दे रहे हैं, ये भी प्रवर्ग कांड का मंत्र है सब। सहोवाच इंद्रेण वा उक्तो अस्मि, यहाँ नहीं है, उधर का ला के दिखा रहे हैं कथा को कि क्या सहोवाचा उद्यंगातरण ब्राह्मण ने कहा, अरे इंद्रेण वा उक्तो अस्मि, मैं इंद्र से ये वचन दे दिया हूं। क्या वचन दिए है महाराजा? कहते देखो एक अन्य ब्रूया तथैव छिन्द्यामिति, अरे यदि आप इस विद्या को मेरे अलावा किसी और को भी दे दोगे तो उसी समय आपका सर काट दूंगा। और हमने कहा तथास्तु कर दिया। शिष्य को क्या करूं? तस्मात् विधेमी, इसलिए मुझे डर लग रहा है, वहां के काट देगा, मैं तो विद्या दे नहीं पाऊंगा। यद्वै में शिरो न छिन्द्यात् तत्त्वम् उपनेष्येति, यदि मैं आप दोनों को जो है ना मान लो उपनयन करके विद्या देने शुरू कर दूं, वो मेरे गला कर आकर के सर न काट देवे। तो हो चतु, उन दोनों ने कहा, अश्विन कुमारों ने, आवान तस्मात् त्रास्यावहेति, अरे महाराज आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों जो हैं आपकी समस्या के समाधान से संरक्षण करेंगे, बचाएंगे, आपका वचन भी रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ऐसे रास्ता हम निकाल देंगे। कहते विचित्र वैद्य हो, बोलो क्या रास्ता है? खत्म मात्रा कैसे आप दोनों मेरी रक्षा कर डालोगे बताओ? यदा न उपनेश्य से, उन्होंने कहा जब आप हम दोनों को उपनयन कर दोगे, अतः शिरश्छित्वा, उसके बाद तुरंत आपका सर काट देंगे। रक्षा करने की तरीका बड़ा विलक्षण है। अगले की खोपड़ी काटो और कहो कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अन्यत्र आहृत्य, और ले जाएंगे अन्यत्र कहीं, और उपनिधास्या वहां उसको जो है सम्यक प्रकार सुरक्षित रख देंगे। अन्यत्र ने अश्वे आहृत्य उद्धृत्य हस्ताभ्याम, हाथों से निकाल कर उसको ले जाकर उसे फिट कर देंगे। हाँ, और घोड़े का जो खोपड़ी था अथ अश्वस्य शिराहृत्य तत्व प्रतिधास्या, और अश्व का जो सर है उसको वहां से ला करके आपके शरीर में अनुसंधान करके जोड़ देंगे। तेन नव अनुवक्ष्यसि, और आप उस घोड़े का खोपड़ी से आप हमारे लिए उस मधु विद्या विद्या को प्रदान कीजिए। कहेंगे अनुवक्ष्यसि, है ना, अभी करेंगे ना, पहले भी वार्तालाप हो रहा है, समझाया जा रहा है, ऐसे आपको बचाएंगे, पतदास तो करेंगे तो फिर वो क्रियान्वित हो जाएगा। सदा नौ अनुवक्षसी, स यदा नौ अनुवक्षसी, जब आप हम दोनों को कथन करोगे और वह इंद्र आकर गला काट देते तो कोई आपत्ति नहीं हमें। स मैंने स्कंधे, सत्वम, ऐसा जो आप सब त्वम जोड़ लेना पड़ेगा। सत्वम यदा नौ अनुवक्षसी, जब आप वह जो आप मैंने घोड़े के सिर से युक्त जब आप जो है जब हम दोनों को कथन करोगे, अतते तद इंद्र शिरश्छेत्स्यति, तुरंत आकर इसके अंदर ही वही इंद्र आपका सर काट देगा। अतते तम स्वम शिर आहृत्य, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका अपना निज शिर जो है उसको ले आएंगे वापस। तत्व प्रतिधास्यावह, दो बार हम दोनों मिलकर उसको आपके ऑपरेशन करके बिचा देंगे उसके ऊपर। तथेति तौह उपनिन्ये,
तब गुरु महाराज दिव्यंगाधरण महर्षि ने कहा तथास्तु, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया प्लानिंग है तुम्हारी, वैसे इस प्लान से काम करो, जो है अब हम तुम्हारा उपनयन करते हैं बोल के उन दोनों को उपनयन संस्कार कर दिया। शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब यदा उपनयन, जैसे उन दोनों को उपनयन संस्कार हुआ, अदास्य शिष्यता, तुरंत इंदिरा गया हो इसका शिष्य बना लिया है, अब ये विद्या जरूर दे देगा। देना शुरू भी नहीं किया, उसे पहले उसका गला काट दिया। अन्यत्र उपनिषद तुरंत उसको क्या कर दिया, सर को काट करके अब घोड़े का ले गया, अन्यत्र ले जगह अतः हो, और घोड़े का सिर ला करके जो है उन दोनों उनके सर पर जोड़ दिया गया। तेना आभ्याम अनुवाच, उस अश्व के सिर के द्वारा ही उन दोनों के प्रति उन्होंने इस मधु विद्या कथन करना आरंभ किए। सयदाभ्याम अनुवाच, जैसे ही वह दध्यंगधरण महर्षि इन दोनों के प्रति उस मधु विद्या कथन करना आरंभ किए। अथा से इंद्र शिरच्छेद, तुरंत ही वह इंद्र ने उनका सिर काट दिया। अथा स्वंशिराहृत्य, फिर उसके बाद में, अथा मैंने अनंतर के बाद है, उसके अनंतर उसका जो अपरा सिर था उसको ले आकर के दोबारा उस अश्विनी कुमारों ने तथ्यास प्रयुक्त उस दध्यंगधरण महर्षि सर शरीर धड़ पर दोबारा जोड़ दिए। यावत् प्रवृत्त कर्मांग भूतम मधु तावदेव तत्र भीतम न तो कक्ष्यम आत्मज्ञानाख्यम। यावत् प्रवृत्त कर्मांग भूतम, ये कथा के बाद में मधु विद्या आरंभ हुई, ये कथा आया प्रवर के कांड में, इतनी कथा के बाद में मधु विद्या आरंभ किया गया। मधु विद्या वो मधु विद्या दी गई है जो कर्मांग होता है, आगे ना, यावत् प्रवर्ग कर्मांग भूतम मधु, जो प्रवर्ग कर्म का अंगभूता मधु विद्या थी जितनी, उतनी को तावदेव तत्र भीतर, उतनी को वहां प्रवर्ग कर्म कांड में भाग में कह दिया गया था। न तू कक्षम मैंने गोप्यम, ये जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है आत्मविद्या है, मधु विद्या जो है, ब्रह्म विद्या है, सर्वात्मा को प्राप्त करने वाली मधु विद्या है जो है, इसको वहां पर नहीं कहा जाता। न तो कक्षम आत्मज्ञानाख्यम तत्र या आख्यायिका भीता साय स्तुत्यर्था प्रदर्शिता, वहां जो आख्यायिका कही गई थी उसमें संकेत मात्र से स्तुत्यर्थ प्रदर्शन कर दिया गया। इदम वैतन मधु दध्यंगात्मनो अनेन प्रपंचेन शुद्धम वाच, इस प्रकार से दध्यंगात्मन महर्षि जो है ना, अनेन प्रपंचन पूर्व कथा के विस्तार से कथित कथा के अनुसार इन अश्विनी कुमारों को कथन किए थे, कथन किए हुए थे, और सारा बात को तदेतद ऋषि, इस सारी घटना को वह यह जो ऋषि, तदेतद कर्म ऋषि माने मंत्र तदृष्टावा, वह यह जो समस्त क्रियाकलाप जो घटना घटी उस कर्म को ये ऋषि रूपा मंत्र अथवा इस मंत्र का दृष्टा रूपा जो ऋषि, उन्होंने पश्चन्न पर्वमानो अवोचत उक्तवान, ऐसा उपलब्ध करता हुआ उन्होंने इन बातों को कहा। क्या कहा? कथम किम उक्तवान किम प्रकारेण, तब तद्धम से जो संबंध। अरे अश्विनी कुमारों, तुम लोग बड़ा दुष्ट कर्म कर रखे हो ना, इस कर्म को तुम छिपाना चाहो तो नहीं छिपाने दूंगा, हम दुनिया में इसके प्रचार करेंगे। ऐसे उसकी ऋषि के हृदय में प्रकट हो गए दो मंत्र, और दध्यंगात्मन महर्षि ने कब क्या किया और अश्विनी कुमार ने कहा की क्या की, वो सारा बात छिपा हुआ बात था संसार में, वो वेद के मंत्रों के द्वारा प्रकाशित। लेकिन प्रकाशन में क्यों हुआ? उनके कर्म की निंदा करने के लिए, या उनकी निंदा के लिए भी नहीं। क्यों नहीं? निंदा नहीं तो निंद्य तो विधेय ये सिद्धांत है। इसे निंदा जो कर्म, उनके कर्म की जो निंदा है वह विद्या की स्तुति है, इसलिए करे तो इत्यादि वह पश्चिन्न उपलब्धमानो अवोचतुक्तवान कथम उक्तवान तद्धन से धन से कर्मणो नाम दे, धन से जो है ना उनके जो कर्म का जो नाम, क्रूर कर्म, मान हिंस्र कर्म, गुरु का ब्राह्मण का हत्या कर देना, महान क्रूर कर्म। लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए किया ना, और विद्या के लिए इस प्रकार से किया कि उसे मौत भी नहीं हुआ, इनका काम भी बन गया और वो अमर भी हो गए। ऐसा काम है ये
और ऐसी विद्या पाई गई है जिसे गुरु चढ़ा दोनों का नाम अमर हो गया और कर्म निंदा पर नहीं रह गया, वह दिव्य कर्म परिणत हो गया। ये विद्या की महिमा है। यदि अन्य किसी काम के लिए करते तो वो गुरु चढ़े दोनों बदनाम हो जाते। इन ब्रह्म विद्या के लिए किया है, अतः वो स्तुति हो गया। तच्च दंस किं विशिष्टम, वह दंस कर्म किस प्रकार का है? उग्र है, क्रूर है। वाम मनिवयो हो, हे नरा मैंने नराकारो अश्विनो, नराकार वाले जो अश्विनी कुमार हो सुनो, तच्च कर्म किन निमित्तम, लेकिन वह कर्म जो उनके द्वारा किया हुआ है उसका निमित्त क्या है? सनये लाभाय, ब्रह्म विद्या का लाभ करने के लिए क्या? लाभ लुप्तो ही लोके क्रूरम कर्म आचरति तथैव ये तो उपलब्धेते, लाभ से लोभी, लाभ प्राप्त करने का से लुप्त हुआ जो लोभी पुरुष होता है वह लोक में क्रूर कर्मों का आचरण करने लगता है। तथैव ये तो उपलब्धेते, उसी प्रकार से इन दोनों ने वैष्णव कुमार ने भी किया है। यथा लोके तत् आदि प्रकाशन दृढ़ोमी, जैसा लोक में लोग किया करते वैसे आप दोनों ने किया है, इसलिए मैं उसको इस लोक में प्रकाशित कर दूंगा। कृणोमी यदि रहसी भगवद्व्यंग, आगे जो आपने एकांत से छुप करके किया हुआ काम है उसको मैं दुनिया में प्रकाशित कर दूंगा। किम इवै तुच्यते, आप कैसे प्रकाशित करोगे? अरे 2-4 पुस्तक में लिख दो, पुस्तक जो पढ़ेगा वही जानेगा। कहते नहीं नहीं, जैसे बादल घड़घड़ाते हैं तो वो आवाज किससे छिपती है? किसे छिपा हुआ नहीं, बल्कि वो गड़गड़ा बादल आते हैं और गड़ाट होने से पूर्व में ही वो स्थिति बन जाती है, अंदर में जमीन में रह चूहे भी सब भाग खड़े हो जाते हैं। तो समझ लेते हैं अब बारिश होगा, पानी आएगा और घर भर जाएगा, बाढ़ आने वाला है, सब निकल पड़ते जमीन से, सांप चींटी सब देख लो, निकल ही नहीं निकलते। तो बादल ऐसी चीज है और उसके शब्द और उसका जल ऐसा चीज है तो सर्व को भी सभी को प्रकाशित हो जाता है। यथा उसी प्रकार से हम तुम्हारे कर्मों को इधर उधर बोल के 2-4 में बोल दे वही दब गया बात, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो सदा सदातन के लिए प्रकाशित हो, वेद रीति मंत्र पे प्रकाशित कर रहा हूं तुम्हारे कर्मों को, तो यावत पर्यंत वेद है तावत पर्यंत तुम्हारे कर्म प्रकाशित रहेगा। तन्य तु पर्जन्य दृष्टांत दे रहे हैं। तन्य तो मने पर्जन्यो, ने न मने इव, न कार्य कर रहे हैं, इव ने वक्त लिख दिया ना, न का अर्थ है इव, जैसे पच्चेद अलग करो, न इव यदि नीचे दिया भी है। नकारस्तु उपरिष्टा उपचार उपमार्थ्यो वेदे न प्रतिषेधार्थ, आगे ना, नकारस्तु उपरिष्ठा, नकार से जो है, नकार जो उपरिष्ठा अनंतर विद्यमान है वह गौण होता है, अतएव उपमार्थियो भवति वेदे न प्रतिषेधार्थ, न जो है प्रतिषेध अर्थ नहीं होगा। यथा अश्वम न प्रयुः, अश्वम इव जैसे व्याख्या करते हो उसी प्रकार से यद्वत अन्यतुरिव वृष्टिम यथा, जैसे पर्जन्य जो है वृष्टिम प्रकाशयति स्तनित्वादि शब्द ही गड़गड़ाहट रूपी शब्दों के द्वारा जिस प्रकार से बादल जो छिपा हुआ जल को प्रकाशित करता और टपका देता है, उसी प्रकार तद्वदहम युवयो क्रूरम कर्माविष्कृणोमिति संबंध, आप तो क्रूर क्रम को प्रकाशित कर देंगे, ऐसे उन्होंने कहा। अब यहाँ पूर्व पक्ष विचार आरंभ होता है।